बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो मैं कहूँगी कि जिन जिन घरों में पौधे हैं ना, प्लांट्स जिनको शौक़ है, जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, प्लांटेशन का शौक़ है मेरी तरह तो वो लोग अंडे भी खाते हैं। तो फिर वो उन अंडों के छिलकों को या एग शेल्स को ज़ाया बिल्कुल भी मत करें। तो अगर आपके घर में मनी प्लांट वगैरह है या कोई ऐसे पौधे हैं जो ग्रो अप नहीं हो रहे, तो फिर घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी टिप और मेरी जो सजेशन है ना, वो आप सब के लिए है कि आपने अंडों के छिलकों को फेंकना नहीं है। उनको बस आप जमा करते जाएं, किसी बास्केट कोई रख लें या कोई पॉट रख लें, उसमें छिलकों को जमा करते जाएं डेली बेसिस पे। और वैसे भी विंटर है और अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और नाश्ते में तो सब जो है वो अंडा इस्तेमाल करते हैं, तो अंडों के छिलकों को यूजुअली हम वेस्ट कर देते हैं, वो डस्टबिन की नज़र हो जाता है। तो हमने उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, हमने उसको कचरे में नहीं फेंकना। हमने क्या करना है कि उनको जमा करना है। और आपने कि अंडों को छिलकों को जमा कर लेना है। और ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आप उनको जमा करते जाएंगे तो हफ्ते भर के जितने भी अंडे होंगे, अगर आपकी अफराद ज़्यादा हैं घर में, तो जल्द ही जो है वो उनको इस्तेमाल करने की बारी आ जाएगी। अगर कम अफराद हैं तो एक हफ्ते में आपके ढेर सारे छिलके बन जाते हैं अंडों के। तो आपने उनको फेंकना नहीं है। इतने में जब आप जमा करते जाएंगे तो एयर टाइट बर्तन में ना जमा करें, खुले बर्तन में जमा करें, ताकि उसके अंडे का जो मवाद है वो खुश्क हो जाए उसके अंदर ही, छिलके के अंदर। तो फिर आपने क्या करना है कि उसको जिस तरह मैंने अभी आपके सामने इनको कुचला है, आपने किसी भी चीज़ में डालकर कुचल देना है। आप हाथ की मदद से भी कुचल सकते हैं, पेंसिल से, किसी भी चीज़ से कुचल सकते हैं। या इसके अलावा छिलके ज़्यादा हैं तो आप ग्राइंडर में डालें छिलकों, और छिलकों का बहुत ही अच्छा सा पाउडर सा बन जाता है। फिर आपने क्या करना है कि इस तरह पॉट में, किसी भी पॉट में आपने मिट्टी लेनी है। मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल पॉट ले लिया है, और आप इसी तरह से मिट्टी लेने। मेरे पास एक प्लांट में खाली प्लांट था, उसमें मिट्टी थी, तो मैंने उसमें ले लिया है। बस मिट्टी को भी आपने अच्छी तरह से तोड़ लेना है, इसमें लम्स वगैरह ना रहें। और बस आपने क्या करना है कि ये जो आपने अंडे के छिलके बनाए हैं ना, कूटे हैं, इनको कुचला हुआ है, बारीक बारीक बिल्कुल बारीक चूरा कर लें। आपने इनको मिट्टी के अंदर शामिल कर देना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आपके घर में जो प्लांट ग्रो अप नहीं हो रहा, आपने उस प्लांट की मिट्टी में इसको मिक्स कर लेना है। तो यकीन करें कि इतने अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो अप होता है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि मैंने ये हैक्स भी सुने हुए थे, देखे हुए थे। बेटा भी बताता था कि मम्मा छिलके डालें ना इनको, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी होती है, इनकी ना पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैंने सुनी अनसुनी की, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा एक जो प्लांट है ना, मनी प्लांट, वो बढ़ नहीं रहा। डिफरेंट टाइप्स के नेम है उसके, जो वाइट और ग्रीन कलर में होता है, तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। हालांकि मैंने उसमें जो है बहुत कुछ डाल कर देख लिया, लेकिन उसका मैंने पॉट भी चेंज किया। मिट्टी पहले मैंने पानी में रख छोड़ा उसको, उसकी थोड़ी सी जड़ें निकली, तो फिर मैंने उसको सोइल में जो है वो डाल दिया, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला जो टिप है ना, ये आजमा कर देखती हूँ, छिलकों वाला। तो मैंने इसका जो है ना छिलके कुचल कर मिट्टी में मिक्स किए और डालेंगे। देखिए ये मेरी बेल कितनी प्यारी सी है। इसको मैंने पॉट को ना ऊपर हैंग कर दिया है। और इस प्लांट का मुझे नाम नहीं आता, यूजुअली लोग इसको मनी प्लांट कहते हैं, हालांकि ये मनी प्लांट नहीं है। मनी प्लांट के पत्ते और तरह के होते हैं। तो ये देखिए नीचे लटकती हुई कितनी प्यारी लग रही है। बाकी ये मेरा छोटा सा टेरेस है, और इतना खूबसूरत टेरेस लगता है, इतना ग्रीनरी है यहाँ मैंने इसको किया हुआ है। नीचे ग्रास कारपेट है, और ऊपर जो रेड टेबल चेयर्स है ना, ये इसकी ग्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा वॉल के ऊपर मैंने ये वॉल हैंगिंग जो बेलें होती हैं, ये एक वो बना होता है स्टैंड सा, ये मैंने लगाया हुआ है। और ये लकड़ी का ही बना होता है, और इसके ऊपर आर्टिफिशियल बेलें लगी होती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खोल और बंद कर सकते हैं। और धोना भी इसको बहुत आसान है। अब जब ये मिट्टी वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा हो जाती है, तो मैं, क्योंकि ये बाहर लगा हुआ है, तो मैं इसको उतार कर इसको
फ़ोल्ड कर देती हूँ और इसके ऊपर पानी डालती हूँ जस्ट, और ये अच्छी तरह से धुल जाता है। बस थोड़ा नुचड़ जाए आप इसको दोबारा दीवार पे हैंग कर सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ जो हैं वो मीडियम साइज़ के हैं, स्मॉल साइज़ के हैं, लार्ज साइज़ के हैं। तो इस तरह मैंने पॉट्स जो है ना तरतीब के साथ रखे हुए हैं। और बहुत ख़ास इनमें पौधे नहीं हैं कि मैं कहूँ जी हाँ बहुत ख़ास पौधे हैं। बस नॉर्मल जो है वो रखे हुए हैं। कुछ पॉट्स में बहुत अच्छे पौधे हैं भी हैं, और कुछ ये देखें मेरे इस पौधे की जो है ना वो ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। ये जो मनी प्लांट है मेरा बहुत अरसे का लगा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इसको 6-7 महीने हो गए हैं तो जी हाँ इतने ही हो गए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। आई डोंट नो वाई। मैंने इसके अंदर जो खाद होती है वो भी डाली थी, लेकिन इसकी ग्रोथ फिर भी जो है वो नहीं हुई। छाँव में भी मैंने इसको रख छोड़ा, जब गर्मियाँ थी तो ये छाँव में पड़े हुए थे, तो भी इसने जो है ना वो इतनी इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। अम्मी के घर से मैं ये लेकर आई थी, और ये पौधा तो इतना खफा हुआ है ना कि मुझे उधर से काट, हालांकि उनकी इतनी फैली हुई बेल थी जिधर से मैं ये तोड़ कर काट कर लेकर आई हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है कि इधर आकर इसकी मिट्टी इसको पसंद नहीं आई, या पानी इसको पसंद नहीं आया, क्या हुआ है, ये अच्छी तरह से ग्रो अप नहीं हो रहा। और अब मैंने अंडों के छिलके डाले और उसके बाद जो है ना वो बहुत अच्छे से फैलना शुरू हो गया है। उसकी भी जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं उसकी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, और आप कंपैरिजन कीजिएगा कि इस जो वीडियो में पौधा नज़र आ रहा है और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कितना डिफ़र आया, पौधे में वाकई ग्रो अप हुआ है। और आप भी इस तरह से इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने सब पौधों को पानी दिया, और पौधे फिर से हैप्पी हो गए। बाज़ पौधे इतने हैप्पी हैं, उनको जो है ना वो मैंने कभी इतनी केयर ही नहीं की। जैसे ये बिल्कुल कॉर्नर पे आपको वाइट और ग्रीन पत्तों वाला, येलो और ग्रीन पत्तों वाला पौधा नज़र आ रहा है, इस तरह से जो है वो। उसके बाद नाइट में मैंने डिनर में बना लिया था पिज़्ज़ा, और साथ मैंने बनाए थे शाही टुकड़े। पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है पिज़्ज़ा वाली, जिसमें मैंने सारा पिज़्ज़ा की जो रेसिपी आप लोगों को शेयर की हुई है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये इसकी टॉपिंग के है टमाटोज़ केचप के साथ इस तैयार होती है। अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा, अगर आप कमेंट मुझे करके बताते हैं कि हमें ये इस चीज़ की रेसिपी ज़्यादा दोबारा चाहिए, तो मैं दोबारा आपको दे दूँगी। आप कमेंट करने वाले बने, वीडियो देखकर जो है ना वो आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर कर दूँगी। उसके अलावा पिज़्ज़ा चीज़ है, ये पिछले व्लॉग में आपने मेरे देखी होगी शॉपिंग वाली जो ग्रोसरी वाली वीडियो है, और मैं पिज़्ज़ा चीज़ ही यूज़ करती हूँ। इसमें चेडर और जो आपका मोज़रेला चीज़ होती है, दोनों फ्लेवर हैं इसमें। इतनी अच्छी सी इसकी जो वो बनती है क्या इसको कहते हैं यार, वो जो स्टिक्स सी होती हैं, चिपकाहट सी, इसको क्या बोलते हैं मेरे जहन से निकल रहा है। तो बहुत अच्छी सी इसकी जो जाली सी ना वो बन जाती है। उसके बाद कैप्सिकम आ गया है, शिमला मिर्च, इसको भी मैंने काट के रखा होता है। पहले आप इसी तरह से तरतीब लगाकर जो है ना वो रख लें तो इतनी आसानी के साथ पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है ना। तो ये मैंने तरतीब से रखे होते हैं। और ये है ऑनियन, हमारे वाइट ऑनियन है जो सलाद में इस्तेमाल होते हैं, कड़वे नहीं होते, ये मीठे होते हैं। तो ये मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, अवेलेबल हों तो ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ दूसरे भी डाल लें तो उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद टमाटर जो है ना वो मैंने स्लाइसिस शेप में काटे हुए हैं, गोल गोल। तो ये 3 काफ़ी हैं। मेरा ओवन का जो जितना साइज़ है उतना ही मेरी ट्रे का साइज़ है, और इस हिसाब से 3 टमाटर जो हैं इसमें काफ़ी हैं। इसके अलावा ये चिकन टिक्का बोटी है, मिक्स सा पिज़्ज़ा बना रही हूँ कोई इस पे यूनिवर्सल पिज़्ज़ा आप इसको कह लें कि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें चिकन्स भी हैं, इसमें ऑलिव्स भी हैं, और सब कुछ है इसमें और बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनता है। चिकन बोटी मैंने थोड़ी इसमें पिज़्ज़ा में ज़्यादा डाली है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगती है। पूरी फैमिली जो है वो ना पिज़्ज़ा में अगर चिकन काफ़ी मिकदार में हो तो शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा ऑलिव्स डाल दिए। ऑलिव्स बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ अलबत्ता कैप्सिकम से थोड़ा सा इनको शिकवा होता है, तो कभी तो खा लेते हैं और कभी जो है ना वो निकाल कर बाहर रख रहे होते हैं। लेकिन कैप्सिकम के बगैर मुझे तो पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ असल फ्लेवर ही कैप्सिकम का बीच में आ रहा होता है।
तो ये बस ट्रे हमारी तैयार हो गई है। हर चीज़ मैंने आपके सामने जो है वो डाली है थोड़ी थोड़ी करके, और लास्ट में फिर आपने नीचे भी आपने चीज़ की तह लगाई थी थोड़ी सी, अब जो है ना वो ऊपर भी लगा लेनी है। इससे क्या होता है कि ऊपर जो चीज़ मेल्ट हुई होती है ना वो उसके साथ वेजिटेबल्स वगैरह भी चिपक जाती हैं, और इसके अलावा इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बन जाता है। ऊपर से जब वो पक जाती है ना, आप ओवन में इसको बेक कर लेते हैं। तो बस ये ओवन हम खोलेंगे। मेरे बेचारे ओवन का हैंडल भी ना मेरे हाथ में ही आ गया था, और अब मैं कपड़े से इसको जो है ना वो खोलती हूँ इसके ढक्कन को, तो जब ये लगवाएंगे तो फिर देखी जाएगी। तो बस वो अलग से ही पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद जो आज मैं बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथ से ही पेड़ा करके बीच में फैला लेती हूँ, लेकिन बेलन चलाने से ना बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ारी पिज़्ज़ा की तरह बना था ये पिज़्ज़ा मेरा। और मैं कभी स्पेशली जो है ना वो पिज़्ज़ा डो की जो है ना वो भी आपको रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं पिज़्ज़ा डो किस तरह से तैयार करती हूँ। देखिए इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, बिल्कुल भी इसकी डो जो है वो मोटी नहीं हुई जिस तरह बाज़ार में होती है ना, पतली सी और नरम भी और क्रंची क्रंची सी, सेम इसी तरह से इसकी डो तैयार हुई है। और बहुत ही मज़ेदार जो है वो पिज़्ज़े तैयार होते हैं। होल फैमिली हम जब स्पेशल जब दिल कर रहा होता है तो घर में हम पिज़्ज़ा बनाकर खाते हैं, बाज़ार का पिज़्ज़ा नहीं खाते। बाज़ार का कभी भूख लगी हो तो बाज़ार का पिज़्ज़ा खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और उसके बाद मैंने शाही टुकड़े बनाए थे। यहीं तक व्लॉग था, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।